જોવાનું છે તો હજી મોટું કાઢે છે નાક છે ને કોબરા છે ને आइए बेटा है ले जा मस्त अजवाड़ा में है કઈ બાદ લઈ જવું आई ना अजवाड़ू मस्त અહીં આ બાજુ લઈ જાઓ. घबरावानी कोई जरूर नहीं घबरावानी जरूर बस 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 और दिया घोड़ा ने बूट नहीं देना वो नाम से अपना जिमेश भाई ना जिमेश भाई जाना कहना सोसाइटी कही जाए નવદુર્ગા સોસાયટી दोस्तों धनसोरा और नव दुर्गा सोसाइटी जिमेश भाई जानी जिनके घर एक कोबरा बेबी कोबरा है लेकिन बहुत थोड़ा बड़ा है। तो दोस्तों ये है हमारा नाग जिसको इंग्लिश में कोबरा के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कई जगह पे इसको गेवन भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। अगर किसी बंदे को काट लेता है तो हमने बार बार हमारे वीडियो में पहले भी बोला है कि बड़े कोबरा से छोटा कोबरा थोड़ा ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इसको बच्चा है तो वेनम डालना है, कितना डालना है वो पता नहीं चलता, और काटता है तो थोड़ा ज़्यादा वेनम डालता है तो इंसान की लाइफ आधे घंटे से 40 मिनट की हो जाती है, और थोड़ा कम मात्रा में डालता है तो इंसान को 1.5 से 2 घंटे तक जिंदा हम रख पाते हैं। और हमारे भारत की एक प्रथा है कि ऐसा कोई सांप काट लेता है तो इंसान पहले तो गुआ दती और झाड़ फूक में चला जाता है और मंत्र तंत्र से जहर को उतारने का ट्राई करता है, लेकिन तंत्र मंत्र से हवा ये जहर इसका उतरता नहीं है। तो इसका एक ही तोड़ है हमारी अस्पताल और डॉक्टर, और ये सांप से बनने वाला एंटी वेनम, यही एकमात्र तोड़ है। अगर इंसान को बचाना है तो एकमात्र तोड़ एंटी वेनम, जिससे ही इंसान को बचाया जा सकता है। और हमारे भारत में तकरीबन हर साल सांपों के काटने से हमारे भारत में 40 से 45 हज़ार लोगों की मौत होती है। वो आंकड़े बोलते हैं, लेकिन जो आंकड़ों में नहीं आते तो शायद उससे भी गिनती ज़्यादा होगी। तो 50-60 हज़ार लोगों की मौत हर साल सांपों के कारण होती है। और सांपों के कारण इसलिए क्योंकि अंधश्रद्धा और वहम लोगों के जहन में घुसा हुआ है, क्योंकि सांपों के बारे में किसी ने पहले जनरल नॉलेज दिया नहीं है, तो इसके चलते लोगों में सांपों के बारे में अंधश्रद्धाएँ फैली हुई हैं। तो ये है बेबी कोबरा जो अपनी खाना भी थोड़ो हाँ फेन कराओ नहीं हाँ काका हूँ जो खवाई गयो हट कोई बस बस बाजी बस 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 હવે થોડી વાર ઊભા મસ્ત તમે હેડો चलो। तो दोस्तों ये है शानदार बेबी कोबरा। तो ऐसे ही लोगों में सांपों के बारे में अंधश्रद्धा घुसी हुई है। तो सांप दिखते हैं तो लोग पहले मार डालते हैं, क्योंकि सांपों को मारना नहीं है, क्योंकि ये है पर्यावरण और प्रकृति के जीव जो पर्यावरण के लिए हमारे लिए बने हैं। क्योंकि इसके जहर से बहुत सारी हमारी मेडिसिन भी बनती है, और लोग सांपों को देखते हैं तो मार डालते हैं, क्योंकि सांपों को पहले से ही लोग मानते हैं कि सांप अगर काट लेता है तो इंसान मर जाता है। लेकिन ये है नागराज कोबरा, तो 80% ये काटता है तो वेनम नहीं डालता, 20% अगर ये पकड़ के काटता है तो ही ये वेनम डालता है। और सांपों का काटने का और एक कारण है, अगर ये प्रेस होता है, किसी का हाथ इसके ऊपर गिरता है और प्रेस होता है तो ही इंसान को ये काटते हैं, वरना ऐसे ही ये काटते नहीं हैं। जो इसके अंदर जो वेनम है, कुदरत ने जो इसको जहर दिया है वो अपना खाना पचाने के लिए दिया है, इंसान को मारने के लिए नहीं। और ये सांपों का पसंदीदा भोजन है चूहा। तो चूहों के पीछे ये हमारे घर तक पहुँचते हैं, क्योंकि चूहों का एक कपल एक साल में 800 से 900 बच्चों को पैदा करता है। उसे 800 से 900 बच्चे अगर जिंदा रहते हैं तो हमारा देश है कृषि प्रधान। तो जो खेतीबाड़ी जो करते हैं लोग, उनके भाग में अन्न का दाना भी नहीं आएगा। तो ये सांप है, तो सांप के कारण चूहों का कंट्रोल रहता है। तो हमारे पर्यावरण में चूहों का कंट्रोल करने के लिए ही सांपों का निर्माण कुदरत ने किया हुआ है। तो ये सांप है चूहों का खात्मा करते हैं। तो हमारे देश में जो अन्न का बिगाड़ सबसे ज़्यादा चूहे करते हैं
अगर ये सांप नहीं होते तो चूहों का खात्मा हम नहीं कर पाते। और आहार श्रृंखला की मुख्य धारा में चूहों का ये सांप का नाम पहले आता है, क्योंकि हमारे पढ़ाई में भी हम अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं कि सांप किसानों के मित्र है, इंसानों के मित्र है। क्योंकि अगर सांप रहेंगे तो इंसानों का वजूद है, वरना सांप खत्म हो जाएंगे तो इंसानों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। तो लोगों के जहन में जो सांपों के बारे में अंधश्रद्धाओं घुसी हुई है, तो हमारा काम है लोगों में अंधश्रद्धा को दूर करना और सही जानकारी देके सांपों को बचाना। क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां अभी हमारी पृथ्वी से लुप्त हो रही है, क्योंकि इंसान अपने खुद के फायदे के लिए और खुद का जो बिहेवियर है, जो सोच है, उसके हिसाब से सांपों का नुकसान और प्रकृति का नुकसान करता आया है। तो दोस्तों, हम अभियान चला रहे हैं कि सांपों के बारे में लोगों में जनरल नॉलेज, जो सांपों के बारे में जो जानकारी है वो सही में लोगों में पहुँचे। क्योंकि कभी किसी ने स्कूलों में भी पढ़ाया नहीं। तो हमारा जो पर्यावरण है उसके दो मुख्य पाए हैं। तो एक है वृक्ष, झाड़, पेड़ जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है सांप। तो ये दो मजबूत पाए हैं, लेकिन सांपों के बारे में कभी भी किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो ये अंधश्रद्धा का शिकार होते रहे हैं और वहम के कारण लोगों ने बहुत सारे जीवों को मार डाला है। तो अभी हमारा अभियान है कि सांपों के बारे में हम सही जानकारी दें। तो दोस्तों, हमारा काम जारी रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। अभी इसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बाबूजी हेड ऑन। चलो चलो जाओ। हाँ, तो दोस्तों, अभी हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। और ये है हमारे धनसुरा नवदुर्गा सोसाइटी के लोग। ऐसे सांपों को मारते नहीं हैं, क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति में सांपों का क्या स्थान है ये लोगों को पता है। तो सांपों को मारते नहीं है। तो इन्होंने ये सांप को जीवत दान दिया है, और ख़ास करके हमारे जिमित भाई जानी, जिसने हमारे ये सांप को जीवत दान दिया है। तो जीवत दान देता है हमारे लिए भगवान है, क्योंकि भगवान ही जीवत दान दे सकते हैं। तो हमारे जिमित भाई जानी, इन्होंने सांप को एक जीवत दान दिया है। तो हमारे लिए जो जीवत दान देता है वो थोड़ा महान ही होता है। तो दोस्तों, हम इस सांप को अभी ले जा रहे हैं, और हम ये जितने भी लोग हैं उनको दिल से सैल्यूट कर दिया, क्योंकि ये सांप को बचाने में ये सब लोगों ने अहम रोल निभाया है। तो इसको ले जाके हम सुरक्षित अभी जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि ये सांप हमें इसको बचाना है, तो पब्लिक से दूर। क्योंकि ये भोजन की तलाश में हमारे घर तक पहुंचते हैं। इंसान को काटने के लिए कि मारने के लिए हमारे घर तक नहीं पहुंचते, लेकिन इंसान की गलती हो जाती है, इसके ऊपर पैर गिरता है तो ये काट लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारे जीव होते हैं। तो इसको ले जाके हम सुरक्षित छोड़ देंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल આપણી બાજુ ખાલી 3 જ સાપ ઝેરી છે। આમ તો ભારતમાં મોસ્ટ 4 વેના સાપ કહેવાય, અને કોબરા નાગ। આપણા ગુજરાતી ભાષામાં કોબરા કહેવાય, નાગ કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં કોબરા। કોબરામાં બે આવે, પ્રેક્ટિકલ કોબરા, હા પ્રેક્ટિકલ કોબરા। પ્રેક્ટિકલ એટલે પાછળ ત્રિશુળ વાળું હોય ને, એટલે સ્પેક્ટિકલ એટલે ચશ્મા જેવો આકાર, એટલે સ્પેક્ટિકલ કોબરા। અને બીજો આવે છે મોનોકોલ કોબરા। આપણા બાજુ નથી, પણ દક્ષિણ બાજુ છે। એ થોડું હલકું ઝેર ઉછાળ્યું ના, એને પાછળ ગોળ ચક્ર હોય, કાં તો ષષ્કોણ આકાર દોરેલો હોય, આવું બધું। એટલે એને ચંદ્ર નાખે, આપણે ગુજરાતીમાં એને ચંદ્ર નાખે। પણ આપણી બાજુ એ છે, એ થોડું હલકું ઝેર ઉછાળી શકે છે, માણસની સામે પિચકારી મારી શકે। બાકી આપણા એના એવા કોઈ હાથ નથી। અને રસ્તામાં એને ક્યાંય ખાવાનું મળી જાય તો 15-20 દિવસ, મહિના માટેની ગેપ પડી જાય, એક બાજુ ખાઈ પડી પાછું એને પચી જાય એટલે પાછું નીકળે, પાછું ફરતી ખાવા। કારણ કે આ લોકો ખાલી પેટ ભરવું આ જ મહત્વનું। હું તો ગભરાઈ ગયો પેલા, મેં ક્રેટ તો નથી આવ્યો ના, ક્રેટ હોય રાતે આવે એટલે મને એવું લાગ્યું। એટલે ક્રેટ છે ને, બને ત્યાં સુધી આવતો નથી, પણ આજા તો જોખમી થાય। અમારે મોડાસામાં અત્યારે બહુ સૌથી વધારે અત્યારે જ પકડાય। રાતે જો ફોન આવે ને એટલે અમને ખબર, પાછા અમને શું કે બહુ નોનું છે, અમને બી અમને તરત જ ફાળ પડે કે નોનું કીધું ને એટલે એ જ હોય, અને જઈએ એટલે એ જ નીકળે।
और दोस्तों धनसुरा जहाँ से हमने जिमेश भाई जानी के घर से एक टैक्टिकल कोबरा जो बेबी कोबरा था उसको पकड़ा था, तो हम अभी लाए हैं। ये जो साइड के ऊपर आपको दिखाई देता है वो पूरा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, तो उसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। तो हम ये आपको अभी जाने देते हैं। तो ये है जो हमने इसको जाने दिया है। ये पूरा हमारा फॉरेस्ट का इलाका है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। तो दोस्तों हमने कोबरा का जो बेबी कोबरा था उसको हमारे फॉरेस्ट लैंड में छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे रास्ते के आजू बाजू थोड़ा आसपास जो फॉरेस्ट का इलाका था, तो रात को हमने जाने दिया है। तो दोस्तों हमारा काम है प्रकृति और पर्यावरण का जो जीव है, जो पर्यावरण में अच्छा लगता है, तो गलती से खुराक की तलाश में इंसानी बस्ती में वो चला गया था, तो हमने पकड़ के उसको वापस उसके पर्यावरण में छोड़ दिया है। तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण प्रकृति के ऐसे जीवों को लाके पर्यावरण में छोड़ना, जो गलती से इंसानी इलाके में चले जाते हैं, तो उसको पकड़ के हम सुरक्षित इसको वापस पर्यावरण में हम छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि हमारे जो नए आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ, और हमारा ये काम आगे भी जारी रहेगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल अरवली के पन्ने को। जय हिंद, जय भारत।